जितनी जितनी क्लींजिंग होती है उतना उतना तुम निर्भर महसूस करते हो, उतना उतना तुम निर्भर महसूस करते हो। क्लींजिंग कंप्लीट हो गई, तुम भारहीन हो जाते हो, तुम भारहीन हो जाते हो। यह जो मन है, यह जो भाव है, यह जो मोह है, यह विकार है, यह भार है, भार। ये सारे कर्म जो हैं ये सब भार हैं, ये कट जाएंगे, तुम भार मुक्त हो जाओगे। हल्का फुल्का भार बचेगा आत्मा का। निर्भर होती है आत्मा, झूठ बात। अल्प भारित होती है, भार उसमें भी है। तटस्थता वहां भी रखना, आत्मा से मुक्त हो जाना, और हल्का और महसूस, और विराट करोगे, विराटता को महसूस करोगे। पंख जैसे हल्के हो जाओगे, और पंख में भी भार होता है। पंख जैसे हल्के हो जाओगे, लेकिन पंख में भी भार होता है। तटस्थता बनाए रखना, तुम ब्रह्माकाश से, ब्रह्म तत्व से भी मुक्त हो जाओगे। वही परम मुक्ति है, वही परम मुक्ति है। केंद्रीकरण हो रहा है ना, वह केंद्रीकरण होते 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 निस्रत बिंदु है ना, देखो वह जो उस बिंदु में जा रहा है, उसी बिंदु से वह आया था। जो क्षुद्राकाश है महाकाश से ही आया था, उसी बिंदु से होकर आया था ना, वह उस बिंदु से ही सन्नद्ध है ना। अरे वो कैसा भी बिंदु हो भाई, वो किसी ने कहीं से ताकत तो पा रहा है ना। कहाँ से ताकत पा रहा है, कहाँ से पोषण पा रहा है? बिंदु है, उसमें दबाव है, उसमें है ना, उसमें क्रियमाणता है। क्रियमाणता कहीं से सन्नद्ध तो होगी ना। अरे शून्य से ही तो सब सन्नद्ध होता है ना। वो क्रियमाणता, वो बिंदु जो शून्य है, शून्य से ही तो निस्सृत हो रहा है ना वो आकाश। ये आकाश आएगा कहाँ से? आकाश कहाँ से आएगा? बिंदु से आएगा ना। बिंदु जो है क्रियमाणता का बिंदु है ना, मतलब शून्य है ना, और शून्य है तभी तो आकाश को पैदा करेगा ना। कोई दूसरा कैसे पैदा कर सकता है आकाश को? शून्य ही पैदा कर सकता है ना। कोई और आकाश को पैदा कर सकता है? संभव है? अरे शून्य ही पैदा कर सकता है। आकाश सदा शून्य से ही पैदा होगा, निर्वाती अनंतता से ही पैदा होगा। इसलिए वो मार्ग है, याद रखना, वो बिंदु मार्ग है। बिंदु नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता ही तो उसकी गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, उसकी परिपूर्णता है। वो नहीं होता है वही तो उसकी क्वालिटी है। और जो है आकाश होता है और बीच में बिंदु नहीं होता है, इसलिए तो उसने आकाश को संभाला हुआ है। उस नहीं होता है वाले बिंदु ने ही तो इसको पैदा किया है। अरे नहीं होता है वही तो वाहिका है ना, वही तो वाहिका है जहां से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? निर्वाती अनंतता, वही इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वहीं से तो जुड़ा हुआ है ना। निर्वाती अनंतता वहीं से तो जुड़ी हुई है ना। वहीं से तो 0101 होता है ना। आकाश को सर्वाइवल के लिए, आकाश के सर्वाइवल के लिए 01 चाहिए कि नहीं? आकाश एक है, आकाश एक है, किसी शून्य से निसृत हुआ है ना। शून्य न संभालेगा तो एक होगा कैसे? 01 01 01 01 है ना। स्पंदन तो होगा ना, बगैर स्पंदन के आकाश कैसे होगा? स्पंदन के बगैर आकाश हो सकता है? अरे आकाश स्पंदन है, शून्य से निसृत स्पंदन है। 01 01 01 केंद्र उसमें होगा, और केंद्र नहीं है, नहीं है से ये पैदा होता है। नहीं है मतलब शून्य है, वही मूल तत्व है। उसको तत्व कहना ठीक नहीं है, मूल तत्व कह रहे हैं। भाषा बड़ी कमजोर भाषा है, बड़ी कमजोर भाषा है, बात बनती नहीं इस भाषा से। वो तत्व है ही नहीं, वह निर्वाती अनंतता। तो 01 01 01 आकाश, चाहे क्षुद्र आकाश हो या आकाश हो, कोई भी आकाश हो, उसको होने के लिए जो है शून्य चाहिए ना, शून्य का बिंदु चाहिए ना, उस बिंदु से होगा ना। उस निर्वाती अनंतता का प्रवेश द्वार कोई होगा कि नहीं होगा? वह बिंदु होगा, वह केंद्र होगा, और वहां से आकाश पैदा होता है। अब यह जो क्षुद्राकाश विसर्जित होगा तो वह बिंदु बैक इंटीग्रेशन, वह जाकर के शिफ्ट हो जाएगा महाकाश के बिंदु में। अब हम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होगा कि भाई वो मेरा जो क्षुद्र बिंदु था, मैं, मेरा आत्मा, ये विसर्जित हुई, विसर्जित होते होते ब्रह्म का बिंदु और वह बिंदु एक हो गया, तभी तो हम ब्रह्मास्मि हुआ ना। कैसे हम ब्रह्मास्मि होगा? भाई क्षुद्र आकाश महाकाश में संलयित हुआ। भाई क्षुद्र आकाश जो है निर्वाती अनंतता में थोड़े संलयित होगा, महाकाश में संलयित होगा ना, वहीं से जन्मा ना।
जहां से जन्मा वहीं जाके संलयित होगा ना, तो यह बिंदु भी वहीं जैसे जाके सन्नद्ध ना होगा। भूमा ना हुई उसके लिए, यह उसकी भूमा हुई ना। जैसे बैक इंटीग्रेशन से भूमा भूमा भूमा, भूमा वह मार्ग है, भूमा वह मार्ग है, निर्वातीय अनंतता का मार्ग है। ठीक है ना, वह वाहिका है, वह वाहिका है, मूल वाहिका यही है, यह मूल वाहिका है भूमा, जहां से शून्य जो है प्रसारित होता है। शून्य प्रसारित नहीं हो सकता, लेकिन वह प्रसारित होता है। भाषागत रूप में ऐसे ही बोलोगे, और क्या बोलोगे, और क्या बोल सकते हो भाषागत रूप में, और क्या बोलोगे? आकाश रूपाकार है ना, नाम रूप है ना। तुम्हें लगता नहीं है नाम रूप नहीं है? अरे आकाश ही तो है, आकाश का ही तो फिर खेल है। तुम्हारे शरीर का अपना आकाश है, तुम पैदा हुए तो तुमने अपने आकाश के साथ पैदा हुए हो। धरती पे तुमने जगह क्रिएट करी, धरती में स्पेस क्रिएट किया ना तुमने। अपना स्पेस क्रिएट ना करोगे होने के लिए, स्पेस क्रिएट करते हो ना, तभी तो हो, नहीं तो कैसे सर्वाइव करोगे तुम? और स्पेस क्रिएट किया, अपना आकाश क्रिएट किया है ना, अपना आकाश क्रिएट किया है ना, तभी तो तुम हो ना। अपने आकाश को जियोगे ना, अपने कर्म प्रारब्ध को जियोगे, अपने ढंग को जियोगे। ठीक है ना, उसमें सब है, तुम्हारा लालन पालन पोषण उस आकाश में सब समाहित है। ठीक है ना, चींटी भी अपने आकाश तत्व को लेकर पैदा होती है, तो उसका लालन पालन पोषण सब उसमें। चींटी को भी भोजन मिलेगा, हाथी को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको हर किस्म का पोषण मिलेगा। अपने आकाश को लेके आए, वो आकाश जो है सब क्रिएट करेगा। जिसने तुम्हें क्रिएट किया वो तुम्हारा पोषण भी क्रिएट करेगा, वो तुम्हारा पोषण भी क्रिएट करेगा। वह संलयन हो जो होना है, बिंदु संलयन जो है वाहिका है, शून्य की वाहिका है। वह शून्य वाहिका जो भूमा है, वह भूमा है। अंततः समस्त आकाश विसर्जित हो जाएंगे। वह जो महाकाश है, परम ब्रह्म का आकाश है, उसके निस्सृत बिंदु से तुम प्रवेश पाओगे और निर्वातीय अनंतता हो जाएगी। यह भूमा है, यह भूमा है। भूमा कोई किसी एक जगह पर कोई भूमा है वह ऐसा नहीं है। बिंदु वैविध्य, बिंदु संकुचन में मूल बिंदु से जाकर प्रवेश द्वार को खोज पाता है और उस प्रवेश द्वार से शून्य हो जाता है, शून्य हो रहा है। वह भूमा है, वह भूमा है।